हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। आज है 30 मई और 30 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अभी हाल ही में नए चेयरमैन कौन बने हैं, ये सवाल मैंने आप लोगों से पिछले सेशन में पूछा था। इसका ठीक जवाब रहेगा शंकर लाल धूपड़, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच को ले सकते हैं, जो बैच आपको स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड पंचकुला का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड पंचकुला का नया चेयरमैन बनाया गया है अभी हाल ही में रोहतास जांगड़ा जी को। ऑप्शन नंबर पहले वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। नवनियुक्त चेयरमैन रोहतास जांगड़ा हैं, हरियाणा के सिरसा जिले से हैं। हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड पंचकुला में इस बोर्ड का हेडक्वार्टर है। इनकी नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल की औपचारिक मंजूरी के बाद में की गई है। हरियाणा सरकार के श्रम विभाग के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिस पर प्रधान सचिव राजीव रंजन के साइन हैं और नियुक्ति भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड जो है ना सर, ये एक प्रकार का जो है ना वैधानिक निकाय है। मतलब पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965, पंजाब लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1965 के तहत इसको एक वैधानिक निकाय के रूप में सेटअप किया था। इसका मेन टारगेट क्या है, मतलब क्यों है ये बोर्ड, तो इसका ऑब्जेक्टिव एक्चुअली कारखाने, दुकान, वाणिज्यिक दुकान में काम करने वाले जितने भी श्रमिक है और उनके आश्रित है, उनके जीवन के लेवल को थोड़ा सुधारना, उनको सामाजिक सुरक्षा देना। ये एक प्रकार का त्रिपक्षीय निकाय है, जिसमें मुख्य रूप से ना क्या है, एक तो होते हैं एम्प्लॉयर्स होते हैं, एक एम्प्लॉय होते हैं इसमें, और के साथ साथ जो है ना इसके अंदर कर्मचारी होते हैं। एक तो आपके मतलब एक तो हो गए इसमें नियोक्ता, जिनको एम्प्लॉयर्स कहते हैं हम लोग, एक कर्मचारी या श्रमिक है जो बेसिकली एम्प्लॉयज हो गए, और इसके अलावा सरकार के द्वारा नियुक्त स्वतंत्र सदस्य होते हैं इसके अंदर, जो चेयरमैन या बेसिकली प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बोर्ड जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, बोर्ड के थ्रू जितनी भी सरकारी योजनाएं, जैसे सरकार कोई श्रमिकों के लिए योजनाएं लेके आती है, तो उनको बेसिकली ग्राउंड लेवल पर लागू करने का काम यही करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होती है श्रमिकों की तो उनको उठाने का या उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या श्रमिकों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं ये। इसके अलावा जैसे कन्यादान एवं विवाह सहायता योजना है एक, जो रजिस्टर्ड श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता देती है। इसके अलावा श्रमिकों के मेधावी बच्चों की स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग है, इसके लिए स्कॉलरशिप देना। इसके अलावा जो मातृत्व लाभ के साथ साथ चश्मा, दांतों की बत्तीसी और हीरिंग एड्स है, इन सब के लिए भी हेल्प देती है। ये वाला बोर्ड हेल्प देता है बेसिकली फाइनेंशियली। श्रमिकों को काम पर जाने के लिए साइकिल और महिला श्रमिकों के लिए सिलाई मशीन का भी अनुदान देना, या किसी रजिस्टर्ड श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित है उनको दाह संस्कार और आर्थिक भरण पोषण के लिए तत्काल सहायता राशि देने का काम करता है। तो ये सारा लेबर डिपार्टमेंट के अंडर ही काम होता है। हरियाणा में अनिल विज जी इस डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं। वैसे हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1 जून से औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण स्तर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कहां से लाइव करेगा। तो सारी मॉनिटरिंग ये अब होने वाली है पंचकुला हेडक्वार्टर से, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। मतलब हरियाणा की जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, फैक्ट्री है, इनके पॉल्यूशन के लेवल को अब सीधे एक ही जगह से हम लाइव ऑनलाइन मॉनिटर कर सकेंगे। ये हरियाणा में एक न्यू डिजिटल पहल स्टार्ट हुई है। ये हाईटेक लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम पंचकुला के अंदर हेडक्वार्टर में सेटअप किया जाएगा, और मतलब किया ही गया है, पर 1 जून से ये एक्चुअली एक्टिव हो जाएगा। इस नई व्यवस्था की जानकारी HSPCB के जो सदस्य सचिव हैं, जिनका नाम है योगेश कुमार जी, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। और इसका मतलब ये भी है कि हरियाणा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के थ्रू इसको प्रॉपर जो है ना मैनेज भी किया जाएगा। और वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक की जानकारी GEPIL के निदेशक प्रियेश भट्टी के द्वारा दी गई है। इसमें जनरली पानीपत, करनाल और सोनीपत के उद्यमियों ने हिस्सा भी लिया था। यहाँ पे कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। वैसे ये बोर्ड जो है ना सर, ये भी क्या है सर, ये भी एक टाइप का वैधानिक निकाय है जो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया था 19 सितंबर 1974 को। ये क्वेश्चन HSSC ने डायरेक्ट पूछा था एक बार कि हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड का गठन कब हुआ था। उसका आंसर था 1974। डायरेक्ट ईयर था, ये महीना और तारीख तो नहीं थी उसमें।
इसकी स्थापना जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 वाटर एक्ट 1974 की धारा 4 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है और गठन के बाद समय समय पर बोर्ड को अन्य पर्यावरण कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी भी मिली, जैसे कि जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण 1981, पर्यावरण अधिनियम 1986, इनको भी लागू करने की जो जिम्मेदारी दी गई है इस बोर्ड को। और इसके साथ साथ जो है ना, वर्ल्ड बैंक टीम ने हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत किस शहर में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया हाल ही में। मतलब जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अभी रिसेंटली इंस्पेक्ट किया है हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम जो है ना वो है हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसका बन सकता है। वर्ल्ड बैंक की टीम ने भी हाल ही में किस प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा का दौरा किया, तो आपका सवाल याद रखना है कि हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट। और दौरा कहाँ पे किया? गुरुग्राम नगर निगम गुरुग्राम के अंदर। और इसका टारगेट यही था कि शहर में स्वच्छता, वायु प्रदूषण नियंत्रण यानी कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखना था, इंस्पेक्ट करना था। बसई में स्थित कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो निर्माण और तोड़फोड़ वेस्ट प्रबंधन प्लांट है उसका निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा सनाथ रोड पे जो निरीक्षण किया गया है, आदर्श मॉडल सड़क के आसपास जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको भी देखा गया था वहाँ पे। हरियाणा के अंदर ये जो वर्ल्ड बैंक है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने में हेल्प करने वाला है वैसे भविष्य में। हरियाणा में हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितनी राशि की स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात दी है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात दी है हरियाणा को। 9 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें से कई सारे संस्थानों का, स्वास्थ्य संस्थानों का, जैसे 30 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन किया गया है। कुछ पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें सीटी स्कैन जैसे कॉम्प्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, एमआरआई मशीन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इन सब का विस्तार किया गया है। ओवरऑल कह सकते हो आप लोग 100 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात हरियाणा सरकार को दी गई है। हरियाणा सरकार ने साल 2030 तक बागवानी क्षेत्र और उत्पादन को लेकर टारगेट क्या रखा है? तो हरियाणा सरकार ने साल 2030 तक का क्षेत्र 2 गुना और उत्पादन 3 गुना करने का टारगेट रखा है। मतलब बागवानी एरिया जितना अब है उससे डबल और उत्पादन लगभग 3 गुना करने का टारगेट है। तो बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर साल 7.5 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले बीज आलू का उत्पादन करने के लिए सुनिश्चित रखा है। हरियाणा आलू बीज अधिनियम लाएगा, नई कोल्ड चेन पॉलिसी लाएगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पूरे साल के लिए ओपन रहेगा। मशरूम को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष कार्यक्रम चलाएगी। अंबाला के चांदसोली में रीजनल रिसर्च सेंटर सेटअप होगा। कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाले बीज विकसित करने पे जोर है। एआई, सेंसर टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को बागवानी में बढ़ावा दिया जाएगा। पहली ग्रामीण हाट मंडी 23 सितंबर 2026 को स्टार्ट होगी। हरियाणा में ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएगी। स्पेशली स्मार्ट बागवानी टेक्निक के तहत 1000 एकड़ क्षेत्र जो है ना वो डेवलप किया जाएगा। 21 बागवानी फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मजबूत किया जाएगा और 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 2 गुना और उत्पादन को 3 गुना करना है। 14 हॉर्टिकल्चर साइंस सेंटर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन जैसे पौध है, कीट नियंत्रण है, इसके अलावा जैसे रोग प्रबंधन है, उसमें नए मास्टर डिग्री और पीएचडी कोर्स भी स्टार्ट किए जाएंगे हरियाणा में। हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा आओ चलें अपने विरासत के साथ मुहिम के तहत 30 मई को कितने प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों पर हेरिटेज एंड सिटी वॉक आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी टोटल 7 स्थलों पे। और आओ चले अपने विरासत के साथ ये मुहिम का नाम है, हरियाणा पर्यटन डिपार्टमेंट इसको चला रहा है। 30 मई को ये होगी और ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों पर हेरिटेज एंड सिटी वॉक होगी, जिसमें से 30 मई को ये पंचकुला में पिंजौर है और पंचकुला में मोरनी हिल्स है, कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड फरीदाबाद, बल्लभगढ़ फरीदाबाद, रेवाड़ी, राई इसमें। और ये बेसिकली एक एथनिक इंडिया राई से स्टार्ट होकर खालसा मेमोरियल तक निकाली गई थी विशेष रूप से वीआईपी वॉक। तो हरियाणा के पर्यटन मंत्री का नाम है डॉक्टर अरविंद शर्मा। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के साथ मिलता हूं मैं 31 मई साल 2026 के करंट अफेयर लेके। तब तक अपना ख्याल जरूर रखना आप लोग। मेरी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके लिए एक होमवर्क का सवाल है कि हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा नहीं करता। इस ऑप्शन में भी बताना और मुझे आप ओवरऑल बताना कि हरियाणा में ऐसे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा जरूर बताना। राधे राधे।